वर्ल्ड क्लास वैक्यूम क्लीनर कंपनी में डायसन का नाम आता है, जिसके फाउंडर हैं जेम्स डायसन। लेकिन सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डायसन को सिर्फ वैक्यूम क्लीनर का प्रोटोटाइप बनाने में 15 साल का समय लगा और वो कम से कम 5126 बार फेल हुए। 15 साल और 5127 ट्राई के बाद उन्होंने वो वैक्यूम क्लीनर सक्सेसफुली बनाया और आज डायसन कंपनी 70,000 करोड़ की कंपनी है। गाइस, वो कहते हैं ना कि अगर आप कोशिशें नहीं छोड़ते तो एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। गाइस, आपको डायसन की ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अक्सर आप लोगों ने हिंदू रीति रिवाजों में दूल्हा दुल्हन को अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेते देखा होगा, पर सवाल ये है कि 7 फेरे ही क्यों? 1, 2, 5, 8 फेरे क्यों नहीं? क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रीजन है। देखिए, एक फेरे का मतलब हो गया 360 डिग्री, और 360 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेके 9 तक के मेन नंबर्स में सिर्फ 7 से डिवाइड नहीं होता। आप 360 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए 7 फेरे लगवाए जाते हैं ताकि दूल्हा दुल्हन का रिलेशनशिप भी कभी किसी से डिवाइड ना हो। गाइस, क्या इसके पहले तक इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक मिडिल क्लास प्रोफेसर की जिंदगी भर की कमाई कितनी हो सकती है तो आप लोग क्या कहेंगे? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़? इससे ज्यादा तो आप भी नहीं सोच रहे होंगे। लेकिन मुंबई के जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शिवानंद मानकेकर, और उनकी कुल संपत्ति सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनकी कुल संपत्ति है 1000 करोड़। जी हाँ गाइस, और ये 1000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने बनाई है अपनी थोड़ी सी सैलरी को सूझबूझ से इन्वेस्ट करके। शेयर मार्केट में मल्टी बैगर शेयर को चूज करने में ये एक्सपर्ट हैं, और इसी वजह से उन्हें जीनियस स्टॉक पिकर कहा जाता है। और किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए ये किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर ऐसा क्यों कहा जाता है क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वो औरतें ही होती हैं जो कि पैसा बचाने में सबसे ज्यादा विश्वास रखती हैं। वो विश्वास तो रखती हैं, लेकिन जब कपड़े खरीदने की बारी आएगी ना, तो वो सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदेंगी। सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदने के बावजूद भी अगर कोई त्योहार आएगा तो वो यही कहेंगे कि मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। ऐसा कहने के बावजूद भी वही औरतें सबसे ज्यादा सज धज के बाहर निकलती हैं। सच धज के बाहर निकलने के बावजूद भी उनको खुद पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं अच्छी लग रही हूं कि नहीं लग रही हूं। उसके बावजूद भी वो आदमियों से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उनकी तारीफ करें, और जब आदमी तारीफ कर दे तो वो उन्हें झूठी लगती है। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर हैंडसम जैसे खूबसूरती को परखने वाले कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स जानवरों में भी होते हैं, जैसे कि क्यूट डॉग, क्यूट कैट। देखिए, खूबसूरती तक तो ठीक था, लेकिन क्या आपने कोई बदसूरती को परखने वाला कंपटीशन का नाम सुना है? जी हाँ गाइस, दुनिया में ऐसे भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उनमें से एक है वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट डॉग। सन 2015 में यह खिताब जिस कुत्ते को दिया गया उसका नाम है क्वासीमोडो। अब इसे अगलीस्ट डॉग क्यों कहा गया? क्योंकि यह जन्म से ही छोटे धड़ के साथ पैदा हुआ था। बाकी ये डॉग बहुत हेल्दी है, और जिसने इसे पाला, इसी वजह से उस पालने वाले को $1500 का इनाम भी दिया गया था। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।